राज्यसभा सांसद एवं रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौसली विधानसभा के गांव श्यामनगर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें आज के दिन कांग्रेस जीत रही है। लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मिला तो पहले से ज्यादा क्षेत्र का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सभाओं से कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा को कौसली की जनता वोट की चोट से हिसाब देगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा सरकार अल्पमत में है और अगर जेजेपी और INLD राज्यपाल को लिखकर दें कि वह भाजपा के खिलाफ है तो कांग्रेस के 30 और समर्थित 3 विधायक उनका साथ देंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने आज कौसली विधानसभा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव का तूफानी दौरा किया, जहां उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिला। अब देखना होगा कि 4 जून को आने वाले चुनावी परिणाम किसके पक्ष में होंगे। एक बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं, कांग्रेस हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे हमारा गठबंधन आज जीत की तरफ बढ़ चुका है। जो भाजपा उम्मीदवार लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन में दबा के भ्रष्टाचार हुआ था, कोसली उसका बड़ा देखिए ये सांसद ने ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा 300 करोड़ रुपए का गबन मनीष ग्रोवर जी ने किया रोहतक के अंदर, और उसकी जांच की भी मांग करी थी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने। तो और मुख्यमंत्री जी को भी लपेटा था कि खट्टर साहब ने भी इस घोटाले में उतार मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़े हुए हैं। ये ऐसा आरोप अरविंद शर्मा जी ने सार्वजनिक मंचों से कई दिनों तक लगाया था। तो उन आरोपों की जांच कौन करेगा, आने वाले समय में जनता कराएगी। बिल्कुल हम तो देंगे, और मैं समझता हूँ कि जेजेपी को गवर्नर को लिख के देना चाहिए तुरंत। अगर ये मिली भगत नहीं है इनकी तो जेजेपी गवर्नर को लिख के दे, और जेजेपी के साथ INLD और जो है बाकी जो निर्दलीय जो बीजेपी के खिलाफ अपने आप को कहने का जो बात कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, सभी गवर्नर को लिख के दें। कांग्रेस के जो हमारी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, 3 हमारे जो है निर्दलीय विधायकों ने कल कांग्रेस समर्थन किया है, तो सारी स्ट्रेंथ मिलकर मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया कि भाजपा अल्पमत में आ गई है। लेकिन वो भी गवर्नर को लिख के दें, कि वो जो है खिलाफ है। मेरा आचरण भी आपके बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उनका भी आपने देखा, आपने इनको अवसर दिया, लेकिन 5 वर्ष में ये धन्यवादी दौरा करने के लिए भी गांव में नहीं पहुंचे। काम की तो बात दूर की है, गांव के लिए कोई काम कराने की बात तो आगे आती है, तो धन्यवादी दौरे का उनको समय नहीं मिल पाया। इसी तरीके से जो हमारे मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब 10 साल के अपने कार्यकाल में कौसली विधानसभा क्षेत्र में के लिए उनको समय नहीं मिल पाया। इन 5 साल तो एक बार भी नहीं आए। पिछले 5 साल एक दिन आए थे, तो उनको अपने क्षेत्र के विकास के से कितना उनकी रुचि होगी उनके दिल में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल एक जीवन का बड़ा कार्यकाल रहता है। लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री बतौर रहने के बाद एक विधानसभा क्षेत्र यहाँ से उनके विधायक हैं, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया। तो आज मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूँ कि काम और आचरण के आधार पर और कसौटी पर अगर आप क्या पाएं कि मैं खरा उतरता हूं, तो आप मुझे जरूर आशीर्वाद देना, मैं आपसे आशीर्वाद मांगूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपके आशीर्वाद से अपने इलाके के क्षेत्र के रुके हुए विकास को मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और हरियाणा में बदलाव इसीलिए क्योंकि ये बीजेपी की सरकार से हरियाणा में हर वर्ग इतना दुखी हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में बन गई है, और महंगाई की मार अलग से गरीब आदमी की सारी स्कीम कैंसिल कर दी। इस सरकार के मैं समझता हूँ जो कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पर लाठीचार्ज हुआ, किसान MSP मांगने का उनका अत्याचार हुआ, जब वही रेटमेंट की मांग। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्र भारती की रिपोर्ट।